सूरज आग का एक विशाल गोला। यह पृथ्वी से 109 गुना चौड़ा है। इसका गुरुत्वाकर्षण सभी ग्रहों को कक्षा में रखता है। सूरज के बिना पृथ्वी एक जमी हुई बेजान चट्टान होती। सूरज हमारी सारी ऊर्जा का स्रोत है। उगने वाला हर पत्ता, टकराने वाली हर लहर सूरज की ऊर्जा से चलती है। यहां तक कि जीवाश्म ईंधन भी पृथ्वी में जमा हुई प्राचीन धूप है। हम सचमुच सूरज की संतान हैं। सूरज वास्तव में आग में नहीं है। यह एक विशाल न्यूक्लियर रिएक्टर है। सूरज के कोर के भीतर हाइड्रोजन एटम्स लगातार मिलकर हीलियम बना रहे हैं। यह प्रक्रिया बहुत अधिक मात्रा में एनर्जी रिलीज करती है। यह ऊर्जा बाहर की ओर जाती है। सूरज की सतह तक पहुंचने में लाखों साल लगते हैं। सूरज के कोर से एनर्जी पृथ्वी पर सब कुछ पावर करती है। पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए सूरज की रोशनी का उपयोग करते हैं। ऑक्सीजन और भोजन का उत्पादन करते हैं। जानवर पौधे खाते हैं या अन्य जानवर जो पौधे खा चुके होते हैं। यह एनर्जी फ्लो पृथ्वी पर सभी जीवन को बनाए रखता है। सूरज की रोशनी मौसम के पैटर्न, समुद्री धाराओं और जल चक्र को भी चलाती है। सूरज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एक विस्तृत स्पेक्ट्रम उत्सर्जित करता है। इसमें विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन और इंफ्रारेड रेडिएशन शामिल है। विजिबल लाइट वह है जो हमें देखने की अनुमति देता है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से सनबर्न्स हो सकते हैं, लेकिन यह हमारे शरीर को विटामिन डी बनाने में भी मदद करता है। इंफ्रारेड रेडिएशन गर्मी के रूप में महसूस होती है। सूर्य की गतिविधि स्थिर नहीं है। यह बढ़ी हुई और घटी हुई गतिविधि के साइकिल्स से गुजरता है। ये साइकिल्स सूरज के मैग्नेटिक फील्ड में परिवर्तन से संबंधित हैं। उच्च गतिविधि की अवधि के दौरान सूरज अधिक सोलर फ्लेयर्स और कॉर्नल मैस इजेक्शंस का उत्सर्जन करता है। ये घटनाएं पृथ्वी पर सैटेलाइट्स, पावर ग्रिड्स और कम्युनिकेशन सिस्टम्स को बाधित कर सकती हैं। सूरज लगभग 4.6 अरब वर्ष पुराना है। यह अपने मेन सीक्वेंस लाइफ स्पैन के लगभग आधे रास्ते पर है। इस चरण के दौरान सूरज अपने कोर में हाइड्रोजन को हीलियम में बदल रहा है। यह प्रक्रिया ऊर्जा का एक स्थिर स्रोत प्रदान करती है, जिससे सूरज अरबों वर्षों तक लगातार चमकता रहता है। लेकिन सूर्य का हाइड्रोजन फ्यूल अनंत नहीं है। जैसे जैसे सूरज की उम्र बढ़ती है, यह धीरे धीरे अपने अधिक से अधिक हाइड्रोजन को हीलियम में बदलता है। इससे सूरज का कोर सिकुड़ता है और गर्म होता है। गर्म कोर न्यूक्लियर फ्यूजन की दर को बढ़ाता है, जिससे सूरज समय के साथ थोड़ा चमकीला होता जाता है। आखिरकार सूरज अपने कोर में हाइड्रोजन को समाप्त कर देगा। इस बिंदु पर सूरज अपने जीवन चक्र के एक नए चरण में प्रवेश करेगा। यह मेन सीक्वेंस को छोड़ देगा और एक रेड जायंट बन जाएगा। इस परिवर्तन के आंतरिक सौर मंडल के लिए नाटकीय परिणाम होंगे। सूरज का रेड जायंट में परिवर्तन लाखों वर्षों में होगा। यह अचानक होने वाली घटना नहीं है, लेकिन यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो पहले से ही चल रही है। हर दिन सूरज थोड़ा पुराना होता जाता है और अपने अंतिम भाग्य के थोड़ा करीब होता जाता है। जैसे ही सूरज का हाइड्रोजन फ्यूल खत्म हो जाएगा, इसका कोर सिकुड़ जाएगा और गर्म हो जाएगा। इससे सूरज की बाहरी परतें बाहर की ओर फैल जाएंगी। सूरज अपने वर्तमान आकार से कई गुना बढ़ जाएगा। मर्क्यूरी, वीनस और संभवतः अर्थ की कक्षाओं को भी अपनी चपेट में ले लेगा। जैसे जैसे सूरज फैलता है, इसकी सतह का तापमान ठंडा होता जाएगा। इससे सूरज का रंग पीले से नारंगी से लाल रंग में बदल जाएगा। इसीलिए नाम पडिडेढ़ा, रेड जायंट। अपनी ठंडी सतह के तापमान के बावजूद रेड जायंट सन वर्तमान सूरज की तुलना में बहुत अधिक चमकदार होगा। रेड जायंट फेज करोड़ों वर्षों तक चलेगा। इस समय के दौरान सूरज तेज स्टेलर विंड्स का अनुभव करेगा। अपने बाहरी वातावरण के अधिकांश भाग को उठा देगा। ये हवाएं सूरज के द्रव्यमान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा अपने साथ ले जाएंगी, जिससे इंटरस्टेलर मीडियम भारी तत्वों से समृद्ध हो जाएगा। अर्थ सहित आंतरिक ग्रह फैलते हुए रेड जायंट सन द्वारा निगल लिए जाएंगे। तीव्र गर्मी महासागरों को वाष्पीकृत कर देगी।
चट्टानों को पिघला देगी और वातावरण को वाष्पीकृत कर देगी। हमारे ग्रह का एक बंजर बेजान राख के अलावा कुछ भी नहीं बचेगा। रेड जायंट फेज के बाद सूरज पल्सेशंस और कंट्रैक्शंस की एक श्रृंखला से गुजरेगा। ये पल्सेशन सूरज के वायुमंडल की शेष बाहरी परतों को अंतरिक्ष में बाहर निकाल देंगे। यह इजेक्टेड मटेरियल गैस और धूल का एक चमकता हुआ आवरण बनाएगा, जिसे प्लैनेटरी नेबुला के रूप में जाना जाता है। प्लैनेटरी नेबुले ब्रह्मांड की सबसे खूबसूरत वस्तुओं में से कुछ हैं। वे इजेक्टेड मटेरियल की संरचना और गतिशीलता के आधार पर विभिन्न प्रकार के आकार और रंगों में आते हैं। वे अक्सर केंद्रीय तारे से प्रकाशित होते हैं, जो अल्ट्रावायोलेट रेडिएशन का उत्सर्जन करता है, जो नेबुला में गैस को उत्तेजित करता है, जिससे यह चमकता है। प्लैनेटरी नेबुला फेज अपेक्षाकृत अल्पकालिक है, जो केवल कुछ दसियों हजार वर्षों तक चलती है। इस समय के दौरान नेबुला बाहर की ओर फैल जाएगा, धीरे धीरे दूर होते हुए इजेक्टेड मटेरियल के इंटरस्टेलर मीडियम में बिखर जाएगा। सूरज का प्लैनेटरी नेबुला दूर के तारा प्रणालियों से दिखाई देगा, जो हमारे कभी शक्तिशाली तारे के जीवन और मृत्यु का प्रमाण होगा। यह एक क्षणभंगुर लेकिन शानदार प्रदर्शन होगा, एक कॉस्मिक फायरवर्क्स शो जो एक युग के अंत का प्रतीक है। प्लैनेटरी नेबुला के केंद्र में सूरज का एक्सपोज्ड कोर होगा। यह कोर अविश्वसनीय रूप से घना होगा, जिसका द्रव्यमान सूरज के वर्तमान द्रव्यमान के बराबर होगा, लेकिन पृथ्वी के आकार के आयतन में पैक किया जाएगा। इस वस्तु को व्हाइट ड्वार्फ के रूप में जाना जाता है। व्हाइट ड्वार्फ्स हमारे सूरज जैसे सितारों के अवशेष हैं। वे अब न्यूक्लियर फ्यूजन से नहीं गुजर रहे हैं, लेकिन वे अभी भी अविश्वसनीय रूप से गर्म हैं। सतह का तापमान दसियों हजार डिग्री है। वे धुंधले रूप से चमकते हैं, सितारों के रूप में अपने लंबे जीवन से बची हुई गर्मी का उत्सर्जन करते हैं। व्हाइट ड्वार्फ्स अविश्वसनीय रूप से स्थिर वस्तु में हैं। वे इलेक्ट्रॉन डिजेनरेसी प्रेशर द्वारा समर्थित हैं, एक क्वांटम मैकेनिकल इफेक्ट जो उन्हें अपने स्वयं के गुरुत्वाकर्षण के तहत और अधिक कोलैप्सिंग से रोकता है। वे अरबों वर्षों में धीरे धीरे ठंडे हो जाएंगे, अंततः ब्लैक ड्वार्फ्स के रूप में गुमनामी में लुप्त हो जाएंगे। सूरज का व्हाइट ड्वार्फ रेमनेंट खरबों वर्षों तक अस्तित्व में रहेगा, जो उसके पूर्व गौरव का एक मौन प्रमाण होगा। यह एक कॉस्मिक टूमस्टोन होगा, जो हमारे कभी जीवंत तारे के अंतिम विश्राम स्थल को चिह्नित करेगा। सूरज का जीवन चक्र समय की विशालता और सबसे अधिक स्थायी प्रतीत होने वाली वस्तुओं की भी क्षणभंगुरता की याद दिलाता है। यह हमें पर्सपेक्टिव की भावना देता है, हमें याद दिलाता है कि चीजों की भव्य योजना में हमारा अपना जीवन क्षणभंगुर है, लेकिन सूरज की मृत्यु ब्रह्मांड की इंटरकनेक्टेडनेस की याद दिलाती है। हमारे शरीर, हमारे ग्रह और हम जो कुछ भी जानते हैं, उसे बनाने वाले तत्व सितारों के दिलों में बने थे। जब तारे मरते हैं तो वे इन तत्वों को अंतरिक्ष में बिखेर देते हैं, इंटरस्टेलर मीडियम को समृद्ध करते हैं और नए सितारों और ग्रहों के निर्माण का बीजारोपण करते हैं। हम सचमुच स्टारडस्ट से बने हैं। हमारे शरीर में परमाणु कभी प्राचीन सितारों का हिस्सा थे, जो अरबों साल पहले रहते थे और मर गए थे। हम एक गहन तरीके से ब्रह्मांड से जुड़े हुए हैं, सितारों के साथ एक कॉमन हेरिटेज साझा करते हैं। सूरज और उसके जीवन चक्र का अध्ययन करके हम ब्रह्मांड में अपने स्थान की गहरी समझ हासिल करते हैं। हम उन ताकतों के बारे में सीखते हैं जिन्होंने हमारे सौर मंडल को आकार दिया, और उन प्रक्रियाओं के बारे में जो सितारों के विकास को नियंत्रित करती है। हम ब्रह्मांड की सुंदरता और जटिलता के लिए आश्चर्य और प्रशंसा की भावना भी प्राप्त करते हैं।